तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के असेसमेंट टेस्ट के बारे में। और जिनका भी असेसमेंट टेस्ट आने वाले समय में है उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड इस वीडियो में बात करेंगे असेसमेंट टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपके असेसमेंट टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट टेस्ट के बारे में। तो असेसमेंट टेस्ट आपका OMR बेस पर होता है, मतलब ओपन पेपर होता है वहाँ पर। और इसका समय दिया जाता है आपको 30 मिनट का। और इसमें टोटल क्वेश्चन आप होते हैं आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो इसमें आपके पास 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से मिलाकर होते हैं। ठीक है, और ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके 50% आपको नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चनों में आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ते हैं वहाँ पर। सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्जाम में। तो एक होता है इंग्लिश 15 नंबर का, और जीके 10 नंबर का, और रीजनिंग प्लस मैथ आपकी 15 नंबर की होती है। ठीक है, टोटल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका जीके। ठीक है ना, ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जिनसे आपके पिछली बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पहला आया था कि क्लासिकल डांस से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जीके में इन जो भी टॉपिक्स है ना इनको अच्छे से अभी कवर कर लो। फिर है अगला फेस्टिवल, फेस्टिवल में आपका क्वेश्चन आता है। फिर है इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके बाद में जो भी आपके वर्तमान में मंत्री वगैरह है उनसे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका सेंसस और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स मतलब इसमें आपके जो कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा इम्पोर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। और जो भी स्थापना आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना, वो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके स्थापना से आ जाते हैं। ठीक है, और वंश जैसे आपके मुगल वंश की स्थापना किसने की, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, आपको इनको जीके में कवर कर लेना है। अब बात करें जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट में पिछली बार पूछा गया था कि भारत की जो दिल्ली राजधानी है वो कब बनाई गई थी। ठीक है, इसके आपके पास 4 ऑप्शन थे और आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना था। अगला क्वेश्चन आया था आपका असेसमेंट टेस्ट में, नीली क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन थे और आपको करेक्ट छांटना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि आपके कोई दिवस पूछी गई थी। ठीक है ना, मतलब वो थी मेरे हिसाब से प्रवासी दिवस, मतलब प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि राज्यसभा की सभापति कौन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट में जीके में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के आपके जीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपका रीजनिंग और मैथ। ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जो कोडिंग और डिकोडिंग होता है ना आपका रीजनिंग में, उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और ब्लड रिलेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, और सिमिलर सेट, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और ओड वन आउट। ठीक है, ये मैंने 5 आपके टॉपिक्स रीजनिंग से छाटे हैं जिनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, ज़्यादा आएंगे जिनसे क्वेश्चन। अप्रोक्स 15 में से आपके 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से आ जाएंगे। ठीक है, इनको आपको पहले कवर करना है। और बाद में जो भी आपके टेस्ट वगैरह है वहाँ पर आप मॉक वगैरह लगा रहे हो, आपका जो भी स्कोर होता है वो आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको जल्दी कवर करने हैं। ठीक है, जो अगला और हमारा लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, वहाँ पर वैसे तो पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन किधर से, लेकिन मैंने टॉपिक्स को अच्छे से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक है वो वॉइस है। ठीक है, वॉइस से आपके पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो इस बार भी आप मान सकते हो कि वॉइस से आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे ईजी ही, ऐसे नहीं कि हार्ड आएंगे। 2 क्वेश्चन ईजी आएंगे, अगर आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं अच्छे से आते हैं तो कवर कर सकते हो। ठीक है, वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। नरेशन से भी आपका 1 क्वेश्चन आया था पिछली बार। आर्टिकल से आपका पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और नाउन प्लस जो बेसिक ग्रामर रूल होते हैं ना, जैसे नो, नाइदर और नोर का रूल, वो पिछली बार आया हुआ था।
अगला है इंग्लिश में आपका वोकेब। वोकेब से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें आपका एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और एक बात, पिछली बार आपकी जो इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट में आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट नहीं आया था, ठीक है ना। इस बार आई ना आई वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये मैंने टॉपिक्स आपको बता दिया आपके इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो बस आपको इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेना है, बाद में जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं ना उनको कवर कर लेना है, ठीक है। एंड जिनका भी असेसमेंट टेस्ट या इंडियन कोस्ट गार्ड का टेस्ट हुआ ना, वो आपको डेट है ना कमेंट पे बतानी है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड असेसमेंट टेस्ट कब है और कब तक आपके होंगे, ठीक है। और ऐसी ही भी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आती रहेंगी वो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे जो एग्जाम इन्फॉर्मर विजय चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि ये जो पीडीएफ हम आपको वहाँ पर सेंड कर सकें, ठीक है।